करम करो मोहे करम करो मोहे पाजा मोए सात समुद्रों के बराबर की स्याही भी जिस गुरु की महिमा के बखान में पूरी नहीं पड़ती, उस गुरु श्रृंखला की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी। 29 दिसंबर 1928 को बदायूं में जन्मे रामपुर ग्वालियर सहसवान घराने के मशहूर गायक उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी पिछले 70 सालों से अपने घराने का नाम रोशन कर रहे हैं। ख्याल गायकी में ये घराना बहुत नामी रहा है। इस घराने ने मियां तानसेन की परंपरा में उस्ताद बहादुर हुसैन खां के जरिए काफी तरक्की की। उनके शिष्य उस्ताद इनायत हुसैन खां ने आगे चलकर इस परंपरा को समृद्ध किया। उन्होंने अपने ससुर उस्ताद हद्दू खां साहब के माध्यम से ग्वालियर घराने की खूबियों को भी इसमें शामिल किया। इस तरह से रामपुर ग्वालियर सहसवान घराना बहुत ही प्रामाणिक तौर पर ख्याल गायकी को अपने योग्य प्रतिनिधियों उस्ताद हैदर खां और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां के जरिए संगीत की दुनिया में लेकर आया। पद्म भूषण स्वर्गीय उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां और उस्ताद इश्तियाक हुसैन खां से उस्ताद अफजल हुसैन खां निजामी ने 8 साल की उम्र से संगीत की पारिवारिक तालीम लेना शुरू किया। ये शिक्षा 20 साल तक चली। 1964 तक उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब से और उनके बाद उस्ताद इश्तियाक हुसैन खां साहब से। जनाब अफजाल हुसैन खान निजामी ने इनसे ख्याल, तराना, सादरा के साथ साथ ठुमरी, दादरा, गजल, सोज भी सीखे। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर कार्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया था। इस वक्त भी 92 साल की उम्र में उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी अपने घराने की मशाल संभाले हुए हैं। अपनी लंबी गौरवशाली संगीत सेवा के लिए उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी को अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1979 में गंधर्व महाविद्यालय मंडल की संगीत सभा में कानपुर में उन्हें पंडित भीमसेन जोशी के साथ सम्मानित किया गया। श्री पदक, सुर सिंगार संसद, सारंगदेव फेलोशिप, डागर बंधु अवार्ड, कानपुर गौरव रत्न, मीराबाई अवार्ड के अलावा 2016 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से विभूषित उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी को
2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेगम अख्तर अवार्ड से भी नवाजा गया। अपने प्रतिभाशाली शिष्यों की उपलब्धियों से गौरवान्वित उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी के जीवन की कुछ खास झलकियों को लेकर आज हमने मन के मौसम यूट्यूब चैनल की तरफ से एक भेंट तैयार की है। तो आइए डालते हैं एक नजर इतिहास पुरुष उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी की इस कहानी पर। मेरे गुरुजी एक शेर कहते थे, यहाँ तक दिया मुझको हुस्ने उरूज, यहाँ तक दिया मुझको हुस्ने उरूज कि दूधू घटा में बढ़ाया मुझे। यहाँ तक दिया मुझको हुस्ने उरूज कि दूधू घटा में बढ़ाया मुझे। मेरे गुरुजी की यही तालीम थी कि बेटा जितना झुककर चलोगे उतना ही भगवान तुम्हारी सहायता करेगा, और जिसको सिखाओ उसको सच्चाई और ईमानदारी से सिखाना। अगर जरा भी कपट से सिखाओगे तो तुम कभी सरसब्द नहीं हो सकते। ये मेरे गुरु की शिक्षा थी और वही मैं गिरा बांधे चला रहा हूँ। अरज सुन लीजिए हजरत पीर, तुम पर वारी 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 जाऊं। अरज सुन इश्तियाक पिया से अरज करत हूँ, अफजाल को दर्शन दीजिए। अरज सुन लीजिए। साध के स्वर डूबते हैं, साध के लौट आओ मीत मेरे साध के। बगावतें तो बहुत की ज़माने वालों ने, मिटा सके न मुहब्बत की हुक्मरानी को। नजर लगे न किसी की तेरी जवानी को। बगौर सुनने लगे सब मेरी कहानी को। बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया, बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया। मोर मुकुट पीतांबर चमकत, मोर मुकुट पीतांबर चमकत। सुंदर कटी पर कर धनिया, सुंदर कटी पर कर धनिया। बाजी बाजी रे
बाजी बाजी रे श्याम तेरी बांसुरिया। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मोरे मन की दुविधा तारी रे, मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। हर गुरु का एक कर्तव्य हो जाता है कि शिष्य के लिए जो कुछ भी कर सकता है करे। श्रीमती उषा टंडन का नाम भी सुना होगा आपने। 10 साल तक मैंने उसको सिखाया है। मैंने अफजाल हुसैन निजामी साहब, जो बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे शिक्षक, बहुत ही सम्मानित शिक्षक, गुरु, जिन्होंने कानपुर में बहुत से शिष्यों को तैयार किया जी। मैंने उनसे विवाह के पश्चात सीखना घर पर शुरू किया जी। और 10 वर्ष तक मैंने उनसे विगरस शिक्षा पाई। बहुत अच्छा। उन्होंने मेहनत करी, बहुत मैंने मेहनत करी जी। उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, मतलब ख्याल, ठुमरी, दादरा, इवन टप्पा तक सिखाना शुरू किया जी। उसके बाद क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम हमारे लखनऊ रेडियो से होते रहते थे जी। तो हर प्रोग्राम में 9 या 10 गीत आते थे लखनऊ से, उनको कंपोज करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अफजाल हुसैन निजामी साहब की मैं प्रशंसा कहाँ तक करूं कि जो भी चीज वो बनाते थे वो ऐसा लगता था इसी के लायक ये गजल थी, इसी के लायक ये भजन था। वो उसमें उतर जाते थे। जैसे हम आपको बताते हैं उस समय की एक गजल बहुत फेमस हुई थी मेरी। सबसे बड़ी खासियत उनकी थी, जो एक गुरु में बहुत बड़ा गुण रखती है, कि वो तब तक कोई दूसरी चीज नहीं शुरू कराते थे जब तक कि पहली चीज में आप महारत हासिल ना कर लो। जी जी, बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। अनेकों शिष्य हैं मेरे, शांता दयाल हैं, रत्ना गुप्ता हैं, प्रेमजीत कौर हैं, और ज्यादातर ये मेरे शिष्य जो है सब रेडियो टीवी में ही कार्यक्रम देखते चले आ रहे हैं।
मेरे गुरु श्रद्धेय श्री अफजाल हुसैन खान निज़ामी जी, उनके विषय में कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, फिर भी मैं कहने की कोशिश करती हूँ। मैंने शास्त्रीय संगीत विद्यालय से प्रभाकर किया, मगर संगीत उतना ही सीख पाई जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता था, और मेरी इसी संगीत को सीखने की इच्छा को ईश्वर ने पूरा किया और मुझे गुरुजी मिले। मैंने 1974 से करीब 9 साल तक गुरुजी से संगीत रेगुलर सीखा। 9 साल तक गुरुजी मेरे घर पर आकर के सिखाते थे, और आज भी मैं समय समय पर उनसे मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। संगीत के भंडार जो मेरे गुरुजी हैं, जो उनके अंदर है, जो भंडार संगीत का उनके अंदर है, वो हर शिष्य को देते हैं, मगर आपको उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या सीखा अपने गुरुजी से। सबसे पहले मेरे गायन में ठहराव नहीं था, जल्दबाजी बहुत होती थी। उन्होंने सबसे पहले मेरी इस कमज़ोरी को दूर किया। दूसरा, कोई भी राग या गज़ल, गीत, भजन वो सिखाते थे, उसमें परफेक्शन होना चाहिए होता था। गाने की एक लाइन को कभी कभी 20-20 बार दोहराना पड़ता था, तब अच्छा नहीं लगता था। पर आज समझ में आता है जब हम अपने शिष्यों को सिखाते हैं। इसीलिए रियाज ज़रूरी होता था रोज़ का। इसके बाद हमने उनसे सीखा। हमारा घराना है रामपुर सहसवान ग्वालियर घराना। वहाँ की खासियत है आकार की ताने और सरगम ताने। वो कहते थे कि तानों को आपस में लड़ाओ नहीं, आलाप आकार की ताने जो होती हैं वो हमें तब समझ में आया कि आकार की ताने होती क्या हैं। हम लोग बहुत जल्द में करते थे, आए आए करके कहते ये तानों को लड़ाई क्यों करती हो, तानों की आपस में। आकार में ताने करने का, तब मैंने गुरुजी से आकार की ताने सीखी। और उसके बाद हमारे गुरुजी की याददाश्त बात करें तो आज उनकी उम्र 92 है करीब। उनको 75 साल पहले 12 मई 46 को आकाशवाणी लखनऊ से उन्होंने अपने पहले प्रोग्राम में कौन सी ठुमरी गाई थी वो भी आज याद है। मैं किस्सा याद आता है मुझे, शायद मैंने 95 में एक गुरु वंदना उन्होंने सिखाई थी गुरुजी ने। अभी मुझे दो साल पहले अपने स्टूडेंट्स को सिखानी थी, तो मुझे उसकी ट्यून नहीं याद आई। मैंने को लिखा हुआ देखा डायरी में। हमने उनको फ़ोन किया कि गुरुजी आपने जो गुरुचरण कमल बस इतना बोलना था। उन्होंने कहा अच्छा वो राग काफ़ी में है, तुम्हारे घर में तो कंपोज किया था। मतलब ये उनकी याददाश्त है। और लेकिन अभी भी हम लोग बसंत पंचमी के दिन गुरुजी के घर जाते हैं, वहाँ पर सरस्वती पूजा होती है। हम लोग सब सरस्वती वंदना गाते हैं, उनके सारे शिष्य। वहाँ पर बहुत बड़ी उनके घर में सरस्वती जी की मूर्ति है। सब फूल मालाएँ हम लोग लेके जाते हैं, और उनके घर में हम लोग पूरा बसंत पंचमी का प्रोग्राम उनके घर में आज भी होता है। मैं 12 मई तक 46 में गा रहा हूँ आपके आकाशवाणी लखनऊ ब्रिटिश टाइम में, अंग्रेज का टाइम था। तो उस टाइम शास्त्रीय संगीत में गिरावट धीरे धीरे होने लगी थी। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये था कि अंग्रेज लोगों का जमाना था वो, और इतनी आबादी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो लोगों का इंटरेस्ट क्लासिकल का कम था, करे क्या करते हैं। नहीं, आज तो वो जमाना नहीं है अंग्रेजों का, लेकिन फिर भी मैं वही अर्थ करने जा रहा हूँ। उसके बाद उस पर तवज्जो दी गई, तो मिनिस्टर आए डॉक्टर जी केसकर साहब, उन्होंने इसको बहुत बढ़ावा दिया आकाशवाणी को आपके। इसमें क्लासिकल का उन्होंने इतना महत्व बढ़ाया। रेडियो संगीत सम्मेलन में मैं गा चुका हूँ 54 में। तो अभी अक्टूबर 54 में मैंने रेडियो संगीत सम्मेलन गाया कपरू हाउस में। तो उन्होंने रेडियो संगीत सम्मेलन, रेडियो कंपटीशन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए विविध भारती डॉक्टर जी केसकर साहब की देन है। उस वक्त रेडियो संगीत सम्मेलन जब शुरू किया उन्होंने, उससे फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और क्लासिकल म्यूजिक बढ़ता चला जा रहा था। आकाशवाणी हम लोगों के लिए पहली सीढ़ी थी और पहली सीढ़ी है आज भी।
प्यारी लाडकी करत बतिया, प्यारी लाडकी करत बतिया, लाड करत मुख गात गात, प्यारी लाडकी करत बतिया, रंग रंगीली और गजगीली, सदा रंगीली करत बतिया, नायक बाल बाल लाल सतिया, प्यारी लाडकी करत बतिया, प्यारी लाडकी करत बतिया, प्यारी गमा बदली न बने गमा बद मरे प्यारी न बने गमा बद मरे प्यारी लाडकी करत बतिया। अब आपने देखा ये बंदिश इनायत हुसैन खां साहब की है, तो मुश्ताक हुसैन खां साहब के, फिदा हुसैन खां साहब के। एक राग माला लोग बहुत गाते हैं और मैंने सुना है कि आपके उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब की एक आप गाया करती हैं, उसकी कुछ पंक्तियां भी मुझे याद है। बाहर आई राम कली गुन कली खिली, यानी जो राग आएगा उसी के राग के स्वर उस समय सुनाई देते हैं। इसको आप बखूबी पेश करते हैं। इसमें ताल का आपने प्रयोग नहीं किया था, इसके विषय में आप कुछ बताएं। जी, बड़ा अच्छा समझ किया आपने। मेरे गुरु जी ने ये राग सागर के नाम से बनाया था जी, और मैं ज्यादातर उनके साथ ही पूरे हिंदुस्तान में घुमा हूँ कॉन्फ्रेंसों में। तो मैंने ये देखा कि मेरी तालीम के जमाने में भी कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में वो जाते थे तो राग सागर की फरमाइश जरूर होती थी उनसे, और वो कहता था कि जिसका आज तक जोड़ किसी से सुनने को भी नहीं मिला। उसकी तारीफ यही है उसकी कि लय में तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन बिना लय के रागों का मिश्रण आप लोग ये गौर फरमाए कि जिस जगह राग का बोल आएगा बाहर तो वहाँ राग बाहर आ जाएगा। इस तरह से 15 रागों का मिश्रण बनता है जाकर। मैं पेश करता हूँ। एक रात गौड़ मनहार बन गया जाकर। संतरा तो आपने देख लिया, अब ये गूंद लायो कि गौड़ वो बन गया आपका गौड़ मनहार। गूंद लायो तेरी राग तेरे बदा
या बने को पहनायो सोहनी सूरत पर सोहनी सूरत पर मांग से दूर बरो माला सरदार लोदरी को फूल में भी लगा आयो बनरी बनायो मुश्ताक सागर गायो बहार आई मैं इत्तेफाक से आकाशवाणी में कंपोजर भी अप्रूव हूँ। अच्छा। और हमें हमारे घरानों में शास्त्रीय संगीत के ज्यादा चलन रहा है, क्योंकि हमारा 3 घरानों से संबंध है, ग्वालियर, तहसील, रामपुर। इन तीनों घरानों के मिक्सर बन के मिक्स होकर हम लोगों को तालीम मिली है और गुरुओं की सेवा करके ही हमने सीखा है। जो टूटा फूटा सीखा है वही मैं पेश कर रहा हूँ। मेरा गुरु जी से नाता सन 1974 से है और तब से लेके आज तक मुझे उनका पिता तुल्य स्नेह प्राप्त हो रहा है। मैंने 1973 में म्यूजिक में एमए किया और उन दिनों मैं स्वर्गीय पंडित काशीनाथ बुडस जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही थी। फिर मेरे मन में ऐसा जिज्ञासा उठी कि मैं ठुमरी दादरा भी सीखूं। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से संपर्क किया और गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर हमारी ये संगीत शिक्षा की
यात्रा गुरुजी के साथ में प्रारंभ हो गई। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे तुलसीदास जी का एक भजन सिखाया। उसकी 2 पंक्ति आपके समक्ष रखती हूँ। जाके प्रिय राम बेदे, जाके प्रिय फिर इसी प्रकार अनवरत शिक्षा प्रारंभ हो गई। शास्त्रीय संगीत, ठुमरी दादरा, गीत, गज़ल, भजन, सबकी शिक्षा मुझे गुरुजी से मिलने लगी। मैंने राग जोग सीखा और उसकी प्रस्तुति मैंने बम्बई में कल के कलाकार संगीत सम्मेलन में दी और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे वहाँ सुरमणि की उपाधि प्राप्त हुई। मैंने गज़ल सीखी। सबसे पहली गज़ल की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ। जिगर साहब की गज़ल है। संगीत किसी की विरासत नहीं होती है। संगीत ऐसी चीज है कि जो उस पर लग के करेगा वही कामयाब होगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बाप दादे का संगीत है, अगर मैंने उस पर कुछ किया नहीं है तो कभी भी मैं नहीं बन सकता था। हमने अपने गुरु को देवता ही समान माना, अपने को उनका सेवक गुलाम माना और मुझे बड़ा खुशी होती है इस बात की कि मेरे शिष्य और शिष्याएं आज भी गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गुणमान साहब का सिखाने का तरीका बहुत आसान था, बहुत अच्छा था। इतनी अच्छी तरह से सिखाते थे कि आत्मसात हो जाता था, गले में उतर जाता था। बहुत सरल तरीके से वो सिखाते थे। एक तो उन्होंने हम लोगों को राग जोग सिखाया था, जो अभी तक हमारे कंठ में है। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, बिरहन अति सुख पाए, साजन मोरे घर आए।
सनी सा ग म ग सनी सा ग म ग सा ग म ग सनी सा ग म प सनी सा ग म प सा ग म प सनी सनी सा ग म ग सनी सनी सा ग म ग सा ग म प ग म प नि सा प नि प म ग म ग सा सजन मोरे घर ये ढंग का उनका मतलब इनकी जो सैसवान घराने की रामपुर सैसवान घराने की तराने थी वो ताने थी वो इतनी सुंदर होती थी घुमावदार। जैसे मैंने आपको भी एक तान सुनाई उसी तरह की तो उन्होंने बहुत सारी ताने हम लोग को सिखाई। एक तो उनका बहुत प्रिय भजन था, हमरो प्रणाम बाके बिहारी को, बाके बिहारी को। मेरे ख्याल से उन्होंने हर स्टूडेंट को सिखाया है और हर स्टूडेंट को उनको ये भजन याद है, हमरो प्रणाम। जहाँ तक गीत का सवाल है, गीत भी उनके बहुत अच्छे होते थे। एक उनका गीत है, साँझ के स्वर डूबते हैं, साँझ के लौट आओ मीत मेरे साँझ के। इस तरह से उनकी कंपोजिशन बहुत सहज सरल और अच्छी होती थी, जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते थे। और अभी तक हम लोगों को आज 40 साल हो गए, तब भी हमको अभी तक उनकी कंपोजिशन सब याद है, जितनी उन्होंने हमको सिखाई है। बहुत अच्छा ढंग था उनका सिखाने का। पहले यार वो कट कर लेना।
साथ मैं आज से 11 साल पहले मिली थी और वो दिन था और आज का दिन है कि संगीत की दुनिया में मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज आया था। गुरुजी से पहले मैं बहुत सारे टीचर्स के पास गई थी, पर कहीं पे भी एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था सीखने में जो गुरुजी के यहाँ आने के बाद मिला। इनका सिखाने का तरीका, सब चीज़ें, एक एक चीज़ बहुत अलग थी और लोगों से। मेरे साथ गुरुजी का लगाव थोड़ा और ज़्यादा था, क्योंकि जब मैं जाती थी वहाँ तो मैं वहाँ पे सीखने वालों में से, उनके शिष्यों में से सबसे छोटी थी। तो गुरुजी का सिखाने का तरीका ये था कि मैं जब भी अच्छा गाऊँ तो गुरुजी मुझे चॉकलेट देते थे। तो उस चॉकलेट के लिए शायद वो जो सीखना मैंने शुरू किया कि आज तक मैं आज भी जाती हूँ गुरुजी के पास, तो इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी वो मुझे चॉकलेट ही देते हैं। तो चॉकलेट दे दे के जो उन्होंने मुझे सिखाया है, शायद वही उनका एक अलग तरीका है लोगों को सिखाने का। जो एक बहुत अलग तरीका है उनका सिखाने का वो ये है कि और कहीं पे भी साथ में तबला नहीं बजाया जाता है, पर गुरुजी के यहाँ हारमोनियम और तबला साथ में ही बजाकर सिखाया जाता है, जिससे कि जो भी शिष्य होता है उसकी लय पर और ताल पर बहुत ही मजबूत पकड़ हो जाती है।
तन दिर तदिय नरे तदर तदेन तदरि दानि दीम दीम तोम तनोम तदीम तन तददेन तन दिरिन तददेन तन दिरिन तादानि तदियन दीम तादानि तदियन दीम तदेन तदरि दीम तदीम तदारि तारि तदरि दन दीम दननि ते दन दिर तन तदेन तदरि दानि दीम दीम तोम तनोम तदीम दीम दीम तोम तनोम तदीम दीम दीम तोम तनोम तदीम तनदिरना। प्रैक्टिस का जहाँ तक संबंध है, कम से कम सीखने वालों को कुछ नहीं तो 4-6 घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन 4-6 घंटे ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक दिन 6 घंटे प्रैक्टिस कर ली तो 6 दिन छुट्टी मना ली। ये गला है, मशीन नहीं है ये। एक एक घंटा करके अगर बढ़ाएंगे, हमें तो ऐसे कराया गया था कि 15 मिनट गाओ, 4 दिन के बाद 20 मिनट कर दो, एक हफ्ते के बाद आधा घंटा कर दो। इस तरह से करते 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 4-4 घंटे गाए, आवाज में थकान कभी नहीं हुई। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, प्रैक्टिस डेली कम से कम 1-1 घंटा करके, आधे घंटे से शुरू हो, 2 दिन के बाद 5 मिनट बढ़ा दें, 35 मिनट कर दें, फिर 5 मिनट बढ़ा दें, 40 मिनट कर दें। इस तरह से 1 घंटा सुबह किया, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, 3 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे अगर नहीं करना है तो आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती। किताबें पढ़ते रहिए, उससे नहीं होना कुछ। अफजाल हुसैन खान निज़ामी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। गुरुजी आपको शत शत प्रणाम। आज मौका मिला है कि आपके लिए कुछ बोलने का, और आप हमेशा कहते थे कि बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ करके दिखाओ। तो वो चीज़ें हमेशा माइंड में रहीं और आपसे बहुत कुछ सीखा। रागों के कॉम्बिनेशंस, गज़ल को किस तरीके से गाया जाता है, तलफ़्फ़ुज़ कैसे बोले जाते हैं, तानपुरे पे कैसे रियाज़ किया जाता है, और ऐसी बहुत सी बातें जो अगर पूरा दिन हो जाए तो भी ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हाँ, बस एक चीज़ मैं हमेशा याद रखता हूँ कि आप जो कहते थे कि एक दिन अगर रियाज छूटा तो 40 डेज़ पीछे चले जाते हैं, और हमेशा इस चीज़ को माना और किया। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सिर्फ ये बोलूँगा कि गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि अपनी कंपोजिशन बनाओ, अपनी कंपोजिशंस करना सीखो, दूसरों की नकल मत करो। तो आज वही चीज़ मैं गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुजी को देना चाहता हूँ। पहले गुरुजी ने हमको एक भजन सिखाया था, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। तो वो भजन जो है कुछ इस तरीके से गुरुजी ने कंपोज किया था। उनसे अच्छा तो कभी कोई कंपोज नहीं कर पाएगा मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो कंपोजिशन करी उसमें एक बहुत ही ठहराव था। लेकिन उन्होंने हाँ इतनी शक्ति ज़रूर दी कि आज हम अपनी कुछ चीज़ें बना सकते हैं, इतना सिखाया कि हम कुछ अपना कर सकते हैं। तो बस उसी चीज़ को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुरुजी ने कुछ इस तरीके से बनाया था। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मोरे मन की दुविधा तारी रे, मोरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। क्या बात है, क्या कंपोजिशन है। पर आज कुछ सीखते सिखाते और सीखते सीखते गुरुजी से आज हम भी कुछ बनाने लगे हैं। तो उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश है कि गुरुजी ने जो बताया था, जो सिखाया था, उस तरीके से हम भी उनके लिए कुछ गा सकें। तो आज यही गाना, यही भजन फिर से पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस बार कंपोजिशन मैंने खुद करने की कोशिश की। अगर कुछ गलती हो गुरुजी से माफ़ी चाहता हूँ, पर जो आपने कहा वही हमने किया। यही एक सच्चे गुरु की पहचान है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन देता है। तो गुरुजी आपके लिए सा ग म ग प प प प
ग म ग प प प प नि ध म ग सा नि ध प गुरु चरण कमल बलिहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे मोरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सा ग म ग प प प प नि ध म ग म म म ग सा ग म ग प प प प नि ध म ग सा नि ध प। सो बस यही बताना चाहता था कि जो उन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे आज कितने काम आ रहा है। आपका दिया ही सब कुछ है गुरुजी, और आपको ये जीवन में जो भी आगे जो भी आपके लिए कर पाए यही हमारे लिए सबसे बड़ी श्रद्धा होगी म्यूजिक के लिए, म्यूजिक के साथ। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हम हमेशा आपके साथ रहें। मैं कहीं भी सिखाता हूँ, चाहे अरबपति के यहाँ भी जाऊँ, पर ये कहकर दूर सिखाता हूँ कि मैंने सिद्ध बनकर सीखा है और सिद्ध बनाकर सिखाता हूँ। इस दर्जे को कभी मैं भूलने नहीं देता। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत। मैं तो कानपुर आया था बॉम्बे जाने के लिए, लेकिन इस कानपुर से के लोगों से मुझे इतना प्यार मिला कि मैं यहीं का होकर रह गया। गुरुजी एक म्यूजिक फैक्ट्री है। आपको थोड़ा सा कुछ अचरज लगेगा ये बात सुन के, लेकिन ये बात सत्य है। उन्होंने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया उसकी जिंदगी संवर गई। इतने सैकड़ों शिष्य हैं कि मेरे लिए तो लिस्ट बना पाना असंभव है। इतनी गाने की क्षमता रखते थे गुरुजी कि कानपुर में सती चौरा दुर्गा जी का एक सिद्ध शक्तिपीठ है। वहाँ के पीठाधीश्वर स्वामी शीतलानंद जी ऐसा बताते हैं कि एक वो समय था जब वहाँ पर बिजली नहीं थी। लालटेन के प्रकाश में पीपल के वृक्ष के नीचे हर नवरात्र की अष्टमी को जागरण होता था और जो कलाकार श्रद्धा से जाना चाहते थे वहाँ पहुँचते थे। गुरुजी अकेले भजनों की लड़ी लगा देते थे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गाते चले जाते थे। उनको न डायरी की ज़रूरत थी, न कहीं कुछ देखने की आवश्यकता थी, और अकेले वो रात्रि जागरण करने में सक्षम होते थे। धन्य गुरुजी। आदरणीय श्री अफजाल हुसैन खान निजामी साहब का शिष्य, उनसे मैंने सन 80 से हमने सीखना शुरू किया था उनसे, और विधिवत आज तक उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे भजनों की बहुत ही सुंदर कंपोजिशंस की हैं और जो कि मेरे प्रोग्राम संस्कार चैनल में भी आ रहे हैं, उन्हीं की कंपोजिशंस गाई हुई। तो आज मैं उनकी एक वो कंपोजिशन जो उन्होंने सबसे पहले कंपोज की थी मेरे लिए, बाजी बाजी रे श्याम तेरी बांसुरिया, ये भजन वृंदावन के एक स्वामी देवादास जी महाराज जी द्वारा रचित है और हमारे गुरु अफजाल हुसैन खान निजामी द्वारा जी जो इसकी कंपोजिशन की गई है। तो आइए मैं आपको एक स्थाई और अंतरा सुनाता हूँ। बाजी बाजी रे बाजी बाजी रे
बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया, बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया। मोर मुकुट पीतांबर चमकत, मोर मुकुट पीतांबर चमकत, सुंदर कटी पर कर धनिया, सुंदर कटी पर कर धनिया। बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया। मोर मुकुट बंसीवट तर खड़े श्याम है, बंसीवट तर खड़े श्याम है। जमुना में उठ रही लहरिया, जमुना में उठ रही लहरिया। बाजी बाजी रे, बाजी बाजी रे शाम तेरी बांसुरिया। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। धन्यवाद। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। गुरु की कर आराधना, अहंकार को त्याग, गुरु ने बदले जगत में कितने ही हतभाग। गुरु से नाता शिष्य का, श्रद्धा भाव अनन्य, शिष्य सीख कर धन्य हो, गुरु भी होते धन्य। गुरु ही सींचे बुद्धि को, उत्तम करे विचार, जिससे जीवन शिष्य का बने स्वयं उपहार। बगावते तो बहुत की जमाने वालों ने, बगावते तो बहुत की जमाने वालों ने, मिटा सके न मोहब्बत की हुक्मरानी को। नजर लगे न किसी की तेरी जवानी को। बगौर सुनने लगे सब मेरी कहानी को। बुरा वो ऐश जो लाए पयाम ख्वाब खुमार, बुरा वो ऐश जो लाए पयाम ख्वाब खुमार। भला बुरंज जो चौकाए जिंदगानी को। नजर लगे न किसी की तेरी जवानी को। बगौर सुनने लगे सब मेरी कहानी को। नजर न लगे
आपको, आपके परिवार को दुआ है मेरी खुदा से कि आप हमेशा खुश रहें गुरुजी। जो कुछ भी आपने सिखाया वो मुझे आज भी याद है, और इस जीवन में जो कुछ भी मैं हूं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। खुदा हाफिज। थैंक यू गुरुजी। आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ जो उपशास्त्रीय संगीत, गजल आदि के बहुत अच्छे उच्च कोटि के महान कलाकार हैं। ये बुजुर्ग कलाकार, इनका नाम है उस्ताद अफजाल हुसैन खान निजामी। सन 60 के दशक की बात है कि मैं रेडियो से गीत और भजन तो गाया करती थी, मुझे गजल गाने का भी सीखने का मन हुआ। ये बात अफजाल साहब को पता चली तो मेरा कितना सौभाग्य है कि उनके चरण मेरे घर पर पड़े और वे आए, और मैंने बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझा कि इतने बड़े उस्ताद के चरण मेरे घर में पड़े हैं। और फिर भी लेकिन मैं कुछ मजबूरियों के कारण सीख नहीं पा रही हूँ। खैर, मैंने उनसे कहा कि कोशिश करूंगी, और वो कानपुर में रहते थे, मैं कानपुर भी ना जा सकी और ना सीख सकी। खैर, लेकिन मैं उनकी बहुत ही प्रशंसक हूँ। इतना अच्छा गाते थे, उनको गाते सुना रेडियो में और दूरदर्शन में, और उससे अच्छा जितना वो गाते तो थे ही, लेकिन उनके सिखाने का ढंग बेहद खूबसूरत था, और वो गजलों को अपने शागिर्दों के जहन में इस तरह से डालते थे, उसकी धुन वगैरह, कि बस सुनते ही बनता था। मैंने बहुत कुछ उनके शागिर्दों को सुना है, उनसे कई बार भेंट हुई है, और उनके शागिर्दों में मैं अगर नाम लूं तो श्रीमती उषा टंडन, श्रीमती कृष्णा कल्ले और बहुत से देश विदेश में उनके शागिर्द उनका नाम उज्जवल कर रहे हैं। मौज की खबर हो